जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा-ए ओहद से मुताल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमरा थीं। शाह उर्दन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत को उजागर किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन, नए इम्कानात पर भी ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबा जाती ऑपरेशंस का भरपूर मुजाहिरा। मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाले कसीरुल मकासिद ड्रोन्स का भी मुजाहिरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने शरीक दस्तों के आला मयार और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फौजी दस्तों की अमली सलाहियत और तैयारी को भी सराहा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दनी अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा, ये दौरा देरपा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन तरक्की के लिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़म का यादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन को मिलकर अमली जामा पहनाने का भी अज़म। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को दी ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। फील्ड मार्शल को यह एजाज़ उनकी शानदार खिदमात और अस्करी ताउन मजबूत बनाने के एतराफ़ में दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाक उर्दन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में एक अहम संग मील है। ISPR सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उर्दन के देदीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर ममलिकत ने उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़म का यादा किया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक की भी शिरकत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तक़रीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तक़रीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। तक़रीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वतन वापसी के लिए एवन फील्ड से रवानगी के मौके पर मीडिया टॉक। कहा कि जजिस के इस्तीफे इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं, ये सियासी ज़मीर हैं। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, ये मकाफ़ात अमल है। नवाज शरीफ ने भी किसी से कोई बदला नहीं लिया। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से पूरी दुनिया आगाह है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कब्ज़ों के मसाइल अब हफ्तों में हल होंगे। COP30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश।
तरमीम पार्लियामेंट का हक है, जजिस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट समोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आए, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वें आईनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वजीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम देंगे तो ओहदे पर रहेंगे। सोहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। PP 116 का दौरा और मीडिया टॉक। तलाल चौधरी को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। 2 रोज़ में जवाब तलब। तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को भिजवाने की हिदायत। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज ना दी जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वजीर दाखिला की इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट भी देने का ऐलान। गन्ने की क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिलों को चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। जिले अफसरान भी शामिल। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। चीनी की नई सप्लाई आने से बाजार में कीमत कम हो जाएगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि DC लेवल पर कमेटीज कायम कर दी हैं। कमेटियां हफ्तावार क्रशिंग रिपोर्ट महकमे को फराहम करेंगी। क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए जिले लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी 190 से 200 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। रावलपिंडी में भी चीनी 190 से 200 रुपए किलो में बिक रही है। कोयटा में चीनी की कीमत में 10 रुपए इजाफा, 230 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगी। एक माह के दौरान कोयटा में चीनी की कीमत में 50 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा को NFC में कम हिस्सा मिलता है। विफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए बकाया हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतमईन रहें, हम आपके साथ हैं। हम अपने अवाम को हर सहूलत देंगे, मायूस नहीं करेंगे। कानून साजी में किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। सोहेल आफरीदी का पेशावर के लिए मज़ीद तरक्याती मंसूबे लाने का ऐलान। कहा कि शहर की खूबसूरती हम सब की जिम्मेदारी है। चिड़िया दुनिया की मुंडेर पर बैठ गई। मुल्क के नामी ग्रामी सहाफ़ी तज्जियाकार फ्राइडे टाइम्स के मुदीर आला डेली टाइम्स के साबिक मुदीर नजम सेठी दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हो गए। नजम सेठी के तज्जिये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जोग्राफिया, सियासत, सियासी तारीख और वसी ज़ाती तजर्बात के बायस मुनफरिद उसलूब के हामिल हैं। नजम सेठी एक इंतहाई बाखबर और हालात की नब्ज़ पर हाथ रखकर बात करने वाले तज्जियाकार हैं। नजम सेठी जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 10 बजे दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम किया करेंगे।
हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 5 जख्मी। सिविल अस्पताल कराची में जेर इलाज 2 जख्मी दम तोड़ गए, 45 साला शिराज और 35 साला नईम शामिल। वजीर आला सिंध की जख्मी मजदूरों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। जनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। नाबलुस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान फलस्तीनी शहीद। इसराइली हेलीकॉप्टरों की जनूबी गजा में रफा के शिमाली इलाकों पर भी बमबारी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की मस्क शुदा लाशें वापस कर दी। सेहोनी बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से जायद, 1,70,000 से जायद जख्मी। गजा में बारिश से सैकड़ों खैमे ज़ेरे आब, हज़ारों बेघर खानदान मुतासिर। अरब मीडिया। ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर चीन और अमेरिका आमने सामने। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। चीनी वजारत खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि अमेरिकी असलहे की फरोख्त चीन की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है।